स्वामी सोई तरे काले सबनाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई मैं जाने सो पार रंग जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जान सो फल कर ले यही नाम निज नाम है ज्ञान अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने हार रन कोई लख सके तो आगमय रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना महल नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करो प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनंत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजन नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द धराया सूरत बताई धर्म से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरव खरव दंडो राधा स्वामी मिल गए भक्ति का शोक भक्ति सुनाई सबसे यारी कथे बनता है बेचारी सत्य पुरुष चौथे पदवासा तन का वहाँ सदा विलासा सो घर दर साया गुरु न बजे जहाँ अचरज तूने आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा तिस पर आगम
न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा तहाँ से घर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सुरते होई अति कर मगनानी और शयना में जाए समानी पैरों बंदगी राधा स्वामी आगे जिन्हें परताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन्हें परताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज बधावा राधा स्वामी गाओ, आज बधावा राधा स्वामी गाओ। चरण कमल गुरु प्रेम बढ़ाओ, चरण कमल गुरु प्रेम बढ़ाओ। हरख अधिक आवहिए समाओ, हरख अधिक आवहिए समाओ। राधा स्वामी रूप चेत में लाओ, राधा स्वामी रूप चेत में लाओ। आज दिवस मेरा भाग्य अनोखा, आज दिवस मेरा भाग्य अनोखा। दर्शन राधा स्वामी मन को पोखा, दर्शन राधा स्वामी मन को पोखा। सतगुरु पूरे अंग लगाया, सतगुरु पूरे अंग लगाया। राधा स्वामी अचरज खेल दिखाया, राधा स्वामी अचरज खेल दिखाया। बाजत घट में अनहद तोरा, बाजत घट में अनहद तोरा। राधा स्वामी खुला जहूरा, राधा स्वामी खुला जहूरा। जगा भाग मेरा अतगा मेरा, जगा भाग मेरा अतगा मेरा। राधा स्वामी नाम कहत मन धीरा, राधा स्वामी नाम कहत मन धीरा। खुल गए बज के वाड़ आस के, खुल गए बज के वाड़ आस के। दर्शन पाए राधा स्वामी पोष के, दर्शन पाए राधा स्वामी पोष के। शोभा अधिक कहाँ लगे भागो, शोभा अधिक कहाँ लगे भागो। राधा स्वामी मूरत नैनन ताको, राधा स्वामी मूरत नैनन ताको। तरस आधार जियो छेन छेन में, तरस आधार जियो छेन छेन में। राधा स्वामी गुण गाऊं पल पल में, राधा स्वामी गुण गाऊं पल पल में। गुण गावत मन होत
हुलासा गुण गावत मन होत हुलासा राधा स्वामी चरण बांधे मम आशा राधा स्वामी चरण बांधे मम आशा मीन मगन जैस जल के माही मीन मगन जैस जल के माही राधा स्वामी शरण छूटत अब नाही राधा स्वामी शरण छूटत अब नाही केल करुण त उनके संगा केल करुणेत उनके संगा राधा स्वामी किए भरम सब भंगा राधा स्वामी किए भरम सब भंगा निर्मल होए चरण ले पटानी निर्मल होए चरण ले पटानी राधा स्वामी गते आते अगम बखानी राधा स्वामी गते आते अगम बखानी आनंद मंगल अवराह छाई आनंद मंगल अवराह छाई राधा स्वामी आगे गाँव बधाई राधा स्वामी आगे गाँव बधाई अजब बधावा राधा स्वामी गाया अजब बधावा राधा स्वामी गाया उलट पलट राधा स्वामी रिझाया उलट पलट राधा स्वामी रिझाया आज बधावा राधा स्वामी गाऊं आज बधावा राधा स्वामी गाऊं चरण कमल गोरु प्रेम बढ़ाऊं चरण कमल गोरु प्रेम बढ़ाऊं आज बधावा प्रेम गुरु महिमा सुनत रही प्रेम गुरु महिमा सुनत रही नाम गुरु ही में गुनत रही नाम गुरु ही में गुनत रही संग गुरु पाया जागा भाग्य संग गुरु पाया जागा भाग्य संग दादा पाया जागा भागे बढ़त अब दिन दिन ही अनुराग बढ़त अब दिन दिन ही अनुराग लहरी हुई आई मन परतीत लहरी हुई आई मन परतीत आऊं अवन दिन सतगुरु गीत आऊं अवन दिन सतगुरु गीत शरण राधा स्वामी हृदय धार शरण राधा स्वामी हृदय धार बोझ में डाला सब ही उतार बोझ में डाला सब ही उतार रीत जग अब मोह नहीं भावे रीत जग अब नहीं मोह भावे रीत जग अब मोह नहीं भावे नहीं मन भोगन संग धावे नहीं मन
मान भोगन संग धावे कर्म और भरम उड़ाए दिए कर्म और भरम उड़ाए दिए भरत और तीरथ बहाए दिए भरत और तीरथ बहाए दिए देश और पंडित मान भरे देश और पंडित मान भरे जगत गुरु चित से दूर करे जगत गुरु चित से दूर करे कथा लौकी के साजान कथा लौकी के साजान सुनो नहीं कबही दे कर कान सुनो नहीं कबही दे कर कान देव और देवी नहीं मानो देव और देवी नहीं मानो राम और कृष्ण तो जानो राम और कृष्ण तो जानो मेरे घर लगा गुरु का रंग मेरे घर लगा गुरु का रंग जो नहीं कबही उनका संग जो नहीं कबही उनका संग सुनो मैं चित से गुरु उपदेश सुनो मैं चित से गुरु उपदेश गाँव नित महिमा राधा स्वामी देश गाँव नित महिमा राधा स्वामी देश नाम राधा स्वामी नृत गाऊं नाम राधा स्वामी नृत गाऊं चरण राधा स्वामी नृत ध्याऊं चरण राधा स्वामी नृत ध्याऊं सूरत और शब्द जुगत निज सार सूरत और शब्द जुगत निज सार कमाऊं निषद नहीं धर प्यार कमाऊं निषद नहीं धर प्यार मेरे गुरु सुनती धुन धनकार मेरे गुरु सुनती धुन झनकार मेरे खती नव चढ़ जोत उजार मेरे खती नव चढ़ जोत उजार अधर चढ़े पर से गुरु चरना अधर चढ़े पर से गुरु चरना सोन में जाए सूरत भरना सोन में जाए सूरत भरना सुन पार गई गुरु संग महासन पार गई गुरु संग हमर चढ़ सुनती धन सोहांग हमर चढ़ सुनती धुन सोहांग अमर पुर
दर्शन सतपुरुष कीन अमरपुर दर्शन सतपुरुष कीन बाज रही मधुर जहाँ धुन बीन बाज रही मधुर जहाँ धुन बीन अलखपुर जाकर खोला द्वार अलखपुर जाकर खोला द्वार अधर चढ़ देखा अगम पसार अधर चढ़ देखा अगम पसार परित स्वामी धाम दिखाए परित स्वामी नाम दिखाए नहीं कुछ अचरज कहा न जाए नहीं कुछ अचरज कहा न जाए प्रेम अंग आरत यहाँ कीनी प्रेम अंग आरत यहाँ कीनी सूरत हुई चरणन में लीनी सूरत हुई चरणन में लीनी मेरे राधा स्वामी पाई आज मेरे राधा स्वामी पाई आज किया मेरा सब विधि पूर्ण काज किया मेरा सब विधि पूर्ण काज प्रीत गुरु प्रेम गुरु महिमा सुनत रही प्रेम गुरु महिमा सुनत रही नाम गुरु ही में गुनत रही नाम गुरु ही में गुनत रही मेरे ही में बजत बधाई संत संग पाया रे मेरे ही में बजत बधाई संत संग पाया ढूंढ फिरी जगह में बहु तेरा ढूंढ फिरी जगह में बहु तेरा भेद कहीं नहीं पाया रे आहो भेद कहीं नहीं पाया रे मेरे ही में बजत बधाई संत संग पाया संत मता अति ऊंचा गहरा संत मता अति ऊंचा गहरा ऊंचा गहरा वेद कथे वन जाना रे आहो वेद कथे वन जाना रे मेरे ही में बजत बधाई संत संग पाया बड़ भागी कोई बिरले प्रेमी बड़ भागी कोई बिरले प्रेमी हाँ बिरले प्रेमी तिनको मरम जनाया रे अहो तिनको मरम जनाया रे मेरे ही में बजत बधाई संत संग पाया राधा स्वामी मेहरी से जीवयो
जीवयो वारे हाँ जीवयो वारे उन महिमा अगमय पारा रे उन महिमा अगमय पारा रे मेरे हिय में भजत बधाई संत संग पाया रे मेरे धूम भाई आते भारी दरस राधा स्वामी की नारे मेरे धूम भाई आते भारी दरस राधा स्वामी की नारे आगे जगे मेरे धुर के सजने भागे जगे मेरे धुर के सजने हाँ धुर के सजने आज रूप रस लीना रे अहो आज रूप रस लीना रे मेरे धूम भाई आते भारी तरस राधा स्वामी की नारे कौन कहे महिमा अब उनकी कौन कहे महिमा अब उनकी महिमा अब उनकी जिन प्रेम दान गुरु दीना रे जिन प्रेम दान गुरु दीना रे मेरे धूम भाई अते भारी दरस राधा स्वामी की नारे सुखी भया अब तन मन सारा सुखी भया अब तन मन सारा हाँ तन मन सारा हुई गुरु चरण अधीना रे आहो हुई गुरु चरण अधीना रे मेरे धूम भाई अते भारी दरस राधा स्वामी की नारे राधा स्वामी चरण रहील पटाने राधा स्वामी चरण रहील पटाने हाँ दादा प्यारे चरण रहील पटाने अमृत हरदम पीना रे अहो अमृत हरदम पीना रे मेरे धूम भाई अते भारी तरस राधा स्वामी की नारे मेरे धूम भाई अते भारी तरस राधा स्वामी की नारे प्रीतिवंत अनुरागी चेला राधा स्वामी चरणन जाकर मेला प्रीतिवंत अनुरागी चेला राधा स्वामी चरणन जाकर मेला राधा स्वामी गाता हुए दयाला भक्त दये और किया निहाला राधा स्वामी दाता हुए दयाला भक्त दये और किया निहाला कुटुंब को सहज ही तारा तन मन धन सब चरणन भारा
कुल कुटुंब को सहज ही तारा, तन मन धन सब चरणन पारा। उमंग विरह से सेवा करता, ध्यान हजूरी हरदम रखता। उमंग विरह से सेवा करता, ध्यान हजूरी हरदम रखता। निर्मल भक्ति कमावत दिन दिन, दया मेहर गुरु परखत छिन छिन। निर्मल भक्ति कमावत दिन दिन, दया मेहर गुरु परखत छिन छिन। सत्संग की अब बही संभाली, कर्म बही अब हो गई खाली। सत्संग की अब बही संभाली, कर्म बही अब हो गई खाली। धार चौतर भावर के, सतगुरु लीला देखत हर खे। धार चौतर भावर के, सतगुरु लीला देखत हर खे। अस बड़ भाग कोई बिरला पावे, सतगुरु के संग नेत्र रहावे। अस बड़ भाग कोई बिरला पावे, सतगुरु के संग नेत्र रहावे। हार भगीरथी अंतर देखी, लाल सूर लाल देखी। हार भगीरथी अंतर देखी, लाल सूर लाल देखी। घाट त्रिवेणी मल मल नाया, हंस होए मोती चुग पाया। घाट त्रिवेणी मल मल नाया, हंस होए मोती चुग पाया। सात देश की छटा सुहाई, डट कर वहाँ पर बीन बजाई। सात देश की छटा सुहाई, डट कर वहाँ पर बीन बजाई। सात पुरुष का दर्शन करता, नई नई लीला देखे हरखता। सात पुरुष का दर्शन करता, नई नई लीला देखे हरखता। अलख लखा और अगम को पाया, राधा स्वामी चरणन जाय समाया। अलख लखाय और अगम को पाया, राधा स्वामी चरणन जाय समाया। भेदया भेद भक्ति हुई मोरी, शरण लई असदास हजूरी। भेदया भेद भक्ति हुई मोरी, शरण लई असदास हजूरी। रीत बांत अनुरागी चेला, राधा स्वामी चरणन जाकर मेला। रीत बांत अनुरागी चेला, राधा स्वामी चरणन जाकर मेला। सार वचनराज स्वामी नसरियानी वार्तिक भाग पहला। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज दफा 20। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, दूसरे चक्र का मुकाम
कंठ यानी गले में है। इस जगह सुरत यानी जीवात्मा का अक्ष कंठ चक्र में ठहरकर स्वप्न की रचना दिखलाता है और विराट स्वरूप भगवान और आत्मपद बहुत से मजहब और मतों का यही है और देही के प्राण का स्थान भी यही है। दफा 21 तीसरा चक्र हृदय में है और दिल यानी पिंडी मन का यही स्थान है और शिव शक्ति की छाया का इस जगह पर वासा है। इसी स्थान से इंतजाम यानी बंदोबस्त कुल पिंड का हो रहा है, पर मालूम होवे कि यहाँ पिंड यानी जिस्म से मतलब सूक्ष्म शरीर से है और संकल्प विकल्प सब इसी स्थान से पैदा होते हैं। रंज और खुशी और खौफ और उम्मीद और दुख और सुख का भी असर इसी स्थान पर होता है। दफा 22 चौथा चक्र नाभि कमल। इस जगह पर विष्णु और लक्ष्मी का वासा है और परवरिश तन की इसी मुकाम से हो रही है और भंडार प्राण कशिफ यानी स्थूल पवन का इसी स्थान पर है। दफा 23 पांचवा इंद्री कमल। इस जगह पर ब्रह्मा और सावित्री का वासा है। पैदाइश जिस्म स्थूल की और उसकी ताकत और काम वगैरह का जहूर इसी स्थान से है। दफा 24 छठवां गुदा चक्र। इस स्थान पर गणेश का वासा है और जो कि अगले वक्त में प्राणायाम यानी अष्टांग योग का अभ्यास इसी मुकाम से शुरू किया जाता था। इस सबब से अव्वल यानी प्रथम पूजा मालिक छठे चक्र की यानी गणेश जी की हर काम में मुकर्रर की गई। दफा 25 अब मालूम होवे कि ये सब स्थान उल्वी और सिफली अंतर में है, बाहर के स्थानों से कुछ गर्ज नहीं है। दर्जात सिफली गुदा चक्र से आँखों के नीचे तक खत्म हुए, इस वास्ते पिंड की हद आँखों तक है और इसी को नौद्वार का पसारा भी कहते हैं। और वह 9 द्वार ये हैं, 2 सुराख आँखों के और 2 सुराख कानों के और 2 सुराख नाक के, 1 सुराख मुख का और 1 सुराख इंद्री और 1 सुराख गुदा का। प्रेम पत्रा स्वामी पहला भाग वचन परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज वचन 24 का सिलसिला। परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, सिवाय प्राणायाम के योगी और योगेश्वर ज्ञानियों ने 5 उपासना मुकर्रर करी। पहले गणेश जी की, जिनका वासा मूसलाधार यानी गुदा चक्र में है। दूसरी विष्णु महाराज की, जिनका वासा नाभि चक्र में है। तीसरी शिव की, जिनका वासा हृदय चक्र में है। चौथी आत्मा यानी शक्ति की, जिसका वासा कंठ चक्र में है। और 5वीं परमात्मा की, जिसका मुकाम छठे चक्र में है। और जोगी ज्ञानियों ने इसी पद को सूरज ब्रह्म भी कहा है। जिन लोगों से प्राणों के रोकने और चढ़ाने का अभ्यास दुरुस्ती से नहीं बना या जिनमें पूरी ताकत इस अभ्यास के करने की नहीं पाई गई, उनके वास्ते ये जुगत उपासना की योगी और योगेश्वर ज्ञानियों ने जारी की कि हर एक चक्र में वहाँ के देवता के स्वरूप का ध्यान करें और एक खास मंत्र का जो उसी चक्र के मुतालिक है ध्यान के साथ जाप करें। जो कि ये अभ्यास करने से भी मन का सिमटाव और थोड़ी बहुत चढ़ाई मन और प्राणों की ऊंचे स्थानों की तरफ और सफाई अंतर की हासिल होती है। इस वास्ते इस भक्ति मार्ग के जारी होने से किसी कदर आसानी योग के अभ्यासियों को हुई कि बिना प्राणों पर जोर देने के वह अपनी चढ़ाई का अभ्यास थोड़ा बहुत करके अंतर का रस ले सकें। और जिन जीवों के मन और बुद्धि और शरीर निहायत ही स्थूल थे, उनके वास्ते क्रिया योग और अनेक तरह के आसनों की जुगत बताई कि जिससे वे अंतर में स्थूल अंग की सफाई करें, यानी अपने अंग अंग को इस कदर साफ रखें कि जिससे तमोगुण और विकारी चाहें दूर या कम होमें और सतोगुनी बढ़ते जावें और मालिक के चरणों में प्रेम और सच्ची दीनता पैदा होवे और अंतर्मुख अभ्यास प्राणायाम या मुद्रा या उपासना के अधिकारी हो जावें। पहले वक्तों में दस्तूर था कि अभ्यासी को दर्जे बदर्जे एक स्थान का भेद और जुगत उसके अभ्यास की बताई जाती थी। पहले ही यानी एकदम कुल स्थानों का भेद नहीं देते थे। इस सबब से जो अभ्यासी जिस स्थान यानी चक्र तक पहुंचकर थक कर ठहर गए, उन्होंने वही उपासना अपने अपने संगियों में जारी रखी। और जो कि उनको धुर स्थान का भेद नहीं मालूम हुआ था
इस सबब से उसी स्थान यानी चक्र के ध्यान और जाप को जहाँ तक वह अभ्यास करके पहुँचे मुख्य अभ्यास समझकर रह गए। इस तरह एक मत के अनेक मत हो गए, यानी गणेश उपासक और वैष्णव और शिव उपासक यानी शैवी और शक्ति और ब्रह्म उपासक वगैरह। और हर एक अपने मत को दूसरे के मत से बढ़कर यानी ऊंचा मानने लगे और आपस में तकरार और झगड़ा करके हर एक किस्म के अभ्यासियों का फिरका जुदा हो गया। जब और ज्यादा वक्त गुजरा और जीवों की दशा और हालत बदलती गई, यानी वे दुनिया के भोग विलास की चाह बढ़ाते गए और उन भोगों की प्राप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा यत्न करने लगे। इस सबब से परमार्थ की बड़ाई दिन दिन उनके मन से कम होती गई और सच्चे परमार्थी और अनुरागी बहुत कम होते गए। तब उस वक्त के परमार्थ के चलाने वालों ने बाहर मुख उपासना यानी भक्ति हर एक चक्र के देवता की जारी करी, यानी जिस स्वरूप का के ध्यान और मंत्र का जाप वे खास चक्र में अपने अंतर में करते थे, उस स्वरूप की नकल धात या पत्थर की बनाकर और एक मकान खास यानी मंदिर में उसको पधरा कर लोगों को समझाया कि ये स्वरूप वही स्वरूप है। यानी मंत्रों करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने से देवता उसमें आन समाया और उसकी पूजा असल की पूजा के बराबर है। इस पूजा को जारी हुए भी कई हजार वर्ष का अरसा गुजर गया। बहुत से जीव इस किस्म की पूजा यानी मूर्त पूजन में लग गए। जब कुछ वक्त और इस तौर पर गुजर गया, तब जो जुगत की मूर्त के रूबरू बैठकर उसका ध्यान और मंत्र का जाप करने की बताई गई थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता लोग छोड़ते गए और सिर्फ दर्शन का महात्म यानी मंदिर में जाकर दूर से मूर्त की झांकी कर लेना और पूजा भेंट कर देना आमतौर से जारी हो गया। फिर कुछ अरसे के बाद सिवाय उन स्वरूपों के जो कि अंतर के चक्रों से मुताल्लिक थे, अवतार स्वरूपों की मूर्त मिसल रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी, नरसिंह जी, लक्ष्मण जी, बलदेव जी और देवताओं की मूर्तें बनाकर नए नए मंदिरों में पधारना शुरू हुआ। खुलासा ये कि जैसा जिसके मन ने चाहा या जैसा जिसको पंडितों ने समझाया, उसके मुआफिक अनेक तरह की पूजा जारी हो गई और उसके साथ तीर्थों की महिमा भी फैलाई गई। यानी जिस जगह जो अवतार या देवता प्रकट हुए थे, वह जगह पवित्र समझकर वहाँ मंदिर कसरत से बनाए गए और महात्म वहाँ के दर्शनों का बहुत से बहुत करके वर्णन किया। जब इस तौर से मंदिर ज़्यादा बनते गए और हर एक मंदिर में भेंट और पूजा ज़्यादा आने लगी और वह ब्राह्मण पुजारियों को जो कि हर एक मंदिर में मुकर्रर किए गए थे मिलने लगी, तब ये आमदनी की सूरत देखकर पंडितों और ब्राह्मणों ने ज़्यादा भाव के साथ मंदिरों के बनाने और मूर्ति पूजा के बढ़ाने में मदद देना शुरू किया और पोथियाँ उसकी महिमा और महात्म की बनाकर जारी करी कि वह किताबें सुनकर थोड़ा बहुत सब लोगों का झुकाव मूर्ति पूजा की तरफ हो गया और भेद असली रूप परमेश्वर और अवतार और देवताओं का और उसका खोज और उसके प्राप्ति की जुगत गुप्त होती गई। यानी रफ्ता रफ्ता पंडित और भेष जो कि वेद और शास्त्र और परमार्थी पोथियों के पढ़ने और पढ़ाने वाले थे, आप ही असली परमार्थ को छोड़कर और संसार के भोगों की चाह बढ़ाकर मान और धन की प्राप्ति के लिए जतन करने लगे और ब्रह्म विद्या का पढ़ना और अंतर में अभ्यास करना भूल गए और बाहर मुखी पूजा में आम जीवों के साथ शामिल हो गए और उसकी टेक और पक्ष धारण करके सच्चे अंतर्मुख अभ्यासियों से विरोध और तकरार करना शुरू किया, जिसमें उनकी आमदनी और रोजगार में खलल न पड़े और वे अपने चेलों की नज़र में मूर्ख और नादान न ठहरे। इस तौर से बहुत पुराने वक्तों से जीवों की परमार्थी हालत का उतार ऊंचे दर्जे से नीचे के दर्जों में होता चला आया। अमृत वचन राज स्वामी भाग पहला। वचन परम पुरुष पुरंधनी दादाजी महाराज। राजस्वामी मत दर्शन भेद नाम व शब्द का वचन 1। राजस्वामी मत के अनुयायी को शुरू से आखिर तक एक राजस्वामी की टेक बांधनी है। हमारा इष्ट राजस्वामी है और इश्क भी राजस्वामी है। सच्चा संत मत पंथी वही है जो राजस्वामी दयाल की आराधना करता है। परम पुरुष पुरंदनी
दादाजी महाराज फरमाते हैं, राजस्वामी नाम ध्वन्यात्मक नाम है। इसकी गाज घट में हो रही है। मन और सूरत को गहरे अंतर में समेटने पर और अंतर्मुख सुमरन से इस धुन की झनकार को घट में सुना जा सकता है। ये कहना कि राजस्वामी नाम वर्णात्मक है, अनुभवहीनता का परिचायक है। पहले जो संत हुए उन्होंने सत्य नाम तक का भेद दिया और परम पुरुष पूरनधनी राजस्वामी दयाल ने खुद अवतरित होकर राजस्वामी धाम तक का भेद बताया। और सार वचन में स्वामी जी महाराज ने साफ खोलकर कह दिया कि राजस्वामी नाम धनात्मक नाम है और जब तक इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा तब तक उद्धार नहीं होगा। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेस सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। जब तक राजस्वामी नाम का सुमरन बिना नागा नहीं किया जाएगा पूरा उद्धार नहीं होगा। इस कलयुग में नाम के आश्रय ही उद्धार होगा, क्योंकि जीव करने की काबिलियत नहीं रखता। और जीव की इस निर्बल दशा को देखकर ही हजूर महाराज ने स्वामी जी महाराज से राजस्वामी नाम को प्रकट करने की और आम सत्संग जारी करने की अर्ज की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजस्वामी नाम प्रकट करवाने वाले हजूर महाराज थे। अंतर में अभ्यास करके जब हजूर महाराज ने स्वामी जी महाराज के निज स्वरूप और राजस्वामी दयाल के स्वरूप में एकता देखी और अंतर में राजस्वामी नाम की गाज को सुना, तब स्वामी जी महाराज को उसी नाम से पुकारने लगे। हजूर महाराज की प्रार्थना पर स्वामी जी महाराज ने असली नाम खोल दिया कि वे ही राजस्वामी दयाल हैं, असली राज खोल दिया कि वे ही राजस्वामी दयाल हैं और स्वयं अवतार धारण करके जीवों के उद्धार के लिए इस जगत में तशरीफ लाए हैं। वास्तव में स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज दोनों ही अवतार धारण करके जीवों के उद्धार के लिए इस जगत में आए। स्वामी जी महाराज स्वामी और हजूर महाराज राधा हैं। स्वामी जी महाराज पिता और हजूर महाराज माता हैं। राधा आदिधार है और स्वामी शब्द भंडार है। राधा आदिधार स्वामी से निकली है, जो स्वामी शब्द भंडार से तादात्म्य यानी एक हो रही है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्वामी जी महाराज को पाने के लिए या राजस्वामी दयाल के चरणों में पहुंचने के लिए पहले हजूर महाराज के चरणों को पकड़ना होगा। स्वामी प्रीतम है, राधा प्रेमी है और प्रेमी और प्रीतम दोनों एक हैं। राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहारी। सत्यलोक तक राधा और स्वामी दोनों का अलग अलग अस्तित्व है और सत्य देश में ये एक हो जाते हैं। राधा स्वामी दो कर जान, होए एक सतलोक ठिकान। और राधा स्वामी फिर दो एका, युगल रूप की निस दिन टेका। राधा स्वामी स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज हैं और उन्हीं के पुत्र और प्रतिनिधि के रूप में भक्त गुरु भी राज स्वामी हैं। इसलिए राजस्वामी मत के अनुयायियों को शुरू से आखिर तक एक राजस्वामी की टेक बांधनी है। हमारा इष्ट राजस्वामी है और हमारा इश्क भी राजस्वामी है। राजस्वामी माता है, पिता है, राजस्वामी प्रीतम है। सेवक सुरत को राजस्वामी प्रीतम की आराधना करनी है। राजस्वामी रूपी गुरु को रिझाना है और उनके द्वारा अंतर में चलना है। यही सेवक की अंतरी भक्त है और ये भक्त उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि सेवक सुरत अंतर में चढ़कर राधा आदिधार से मेल न कर ले। सच्चा संत मत पंथी वही है जो तन मन धन और सुरत से राजस्वामी दयाल की आराधना करता है। सत्य नाम के टेकियों में और कबीर पंथियों या नानक पंथियों में अंतर नहीं है। अतएव जिस किसी को अपना सच्चा और पूरा उद्धार कराना हो उसे राजस्वामी की टेक बांधनी चाहिए। बिना राजस्वामी की टेक बांधे उद्धार नहीं हो सकता।
राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचने का इरादा पूरा और मजबूत करें और भक्त गुरु की खोज करें और मिलने पर पूरी भक्ति करें। अंतर में राधा स्वामी नाम का सुमिरन करें तो 2-3 जन्म में काम बन जाएगा और इस भटकी व भरमी सूरत को ठौर ठिकाना मिल जाएगा और एक दिन ये अपने निज देश में पहुंचकर महासुखी हो जाएगी। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के रही भोगत खे, जगत जीव मत फेरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पेले रहे सब मन के घानी। भागे जगा मेरा आधे का, मिले सतगुरु राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुख साधन स्वामी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, अनुराग जगाई के घर साध संग कर सार रस मैंने पिया अंघाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। उठे बेकल रहूं कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन नित नित लहूं गए मन तिरताई। रे आकाश में करे सत्य बिलासा, हम धाम निरखत चले पावे निज घर पासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, बिन सुनो तेरा करो दीजे शरण निवासा। कोई समर्थ नहीं जासे मांगो नाना, प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करूंगा
समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण में लागे दया करो दाता प्यारे चित चरण बार बार कर जोर कर सविनय करहूं पुकार साध संग मोहि देव परम गुरु कृपा सिंधु समर्थ आदि अनादि राधा स्वामी परम पितो तुम सदा बार बार बलि तन मन वारू चरण पर मुख ले में करी यश कृपा धन धन गुरुदेव आसीन पूरन धनी नेत्र करो तुम से अचल भाते मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर प्रत्यक्ष तुम दर एक नाम क्यों दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब बार बार
देव नेता परम पिता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी कीर्ति भंवर में रहे निगम गाती करो पार मन खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है झन झन मेघ अपनी अब तो चला स्वामी जगत दुख में मेरा मारा मारा महल से लगा अब चरण स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु अब तो संग में सदा राधा स्वामी वसुरों के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझे को मेरे राधा स्वामी होता दर्शन को हे मेरे सतगुरु हारो दरस देकर व्यथा राधा स्वामी रहो नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ जी चाहे ले जा कर रख दो जहाँ जी चाहे ले जा कर रख दो रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी तुम्हारी महल का भरोसा है मुझको तुम्हारी महल का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी राधा